आप सभी मित्रों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज का वीडियो कल के उपलक्ष्य में बनाई गई है, चूँकि कल महाशिवरात्रि और बहुत ही इस दिन को शुभ माना जाता है भारतीय संस्कृति में और ख़ास करके अध्यात्म की दुनिया में। चूँकि ये वीडियो मैं किसी संप्रदाय के अधीन या संप्रदाय के लिए नहीं बना रहा। मेरा वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आध्यात्मिक यात्रा कर रहे, ध्यान साधना कर रहे उन तमाम साधकों को और वैसे लोग जो धर्म को समझना चाहते हैं, धर्म को समझने के लिए इच्छुक है, वैसे लोगों के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चूँकि अध्यात्म से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और इसी जीवन को जी भी रहा हूँ और यही जीवन मुझे सत्यता तक पहुँचाई है। तो जो मेरा अपना अनुभव रहा जिस सत्य के दर्शन में, उस शिव के दर्शन में, तो आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा ये पूरा का पूरा मेरे अनुभव पे आधारित है। मैंने जो अनुभव किया है उस आधार पे, लेकिन ये भाषा आपके लिए उपयोग में ला रहा हूँ, क्योंकि उस सत्य को भाषा में उतारने की कोशिश की जा सकती है, उस सत्य को बोला तो नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपने अनुभव को आप तक साझा ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और इस पे मेरा वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। और इस वीडियो को मैं तमाम उन साधकों को जो आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन सभी को ये समर्पित है। मेरा किसी भी धर्म और संप्रदाय से कोई भी वास्ता नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो। मुझे इन किसी भी संप्रदाय से कोई वास्ता नहीं है। मैं किसी भी के भी समर्थन के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ साधकों के लिए बन रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। इस वीडियो के माध्यम से अपने साधना के क्षेत्र में, अपने ध्यान के क्षेत्र में इससे वीडियो को सुनकर अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और आध्यात्मिक जानकारियाँ और अनुभव सुन और समझ सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। चूँकि कुछ कहानियाँ हैं जो आध्यात्मिक विषयों पे और पहले के साधकों ने बना रखा है। उन्होंने भी अपने अनुभव के आधार पे बनाया, लेकिन मैं उनके अनुभव को अपना अनुभव नहीं मानता। सबके ध्यान के क्षेत्रों में अपने-अपने अनुभव होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं आपको समझाना ज़रूर चाहूँगा। जैसे कि ये शिव पुराण, श्री शिव महापुराण जो देख रहे हैं, इसे मैंने स्टडी किया कुछ चीज़ें जानने समझने के लिए, जो मेरा अनुभव रहा, क्या ऐसे अनुभव जो मुझे अनुभव हुआ, मेरे से भी पहले जो साधक थे, क्या उनको भी ऐसे ही अनुभव रहे, आध्यात्मिक यात्रा रही और क्या उनको भी जो अनुभूति और जानकारी हुई, उन चीज़ों को समझने के लिए मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, चाहे वो त्रिपिटक, रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान या शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो। मैंने ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं रखा, बस क्रॉस चेक जो कहते हैं ना, हमें अनुभव है, क्या ऐसे अनुभव और साधकों को हुए थे क्या? तो इसलिए मैंने ये किताबें पढ़ी और चाहता हूँ कि आप भी जो मेरे अपने अनुभव और कुछ चीज़ें जो आपकी भाषा में आपने अभी तक सुन रखा है, उसे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आशा करूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा सुनेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मुझे एक-एक चीज़ें समझानी है। क्योंकि जहाँ भी मैं चूकूँगा और उस टॉपिक को और उस विषय को छोड़ूँगा,
आप वहीं से भटक जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आप भटक सकते हैं। तो चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। कल महाशिवरात्रि, चूँकि प्रति वर्ष 12 शिवरात्रियाँ आती हैं और प्रत्येक महीने आती है कृष्ण पक्ष में। लेकिन कहा जाता है कि ये जो फरवरी के माह में, फागुन में जो शिवरात्रि आती है, उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। शिव का मतलब ही शुभ और मंगल होता है। शिव का मतलब ही अध्यात्म की भाषा में शुभ और मंगल होता है। तो कहा जा सकता है कि कल का दिन महाशुभ और महामंगल है। क्योंकि इसका संधि विच्छेद भी अगर हम करें महाशिव और रात्रि का, तो महा मतलब शुभ तो है ही, शिव का मतलब शुभ तो है ही, महाशुभ कह सकते हैं। और रात्रि का उपयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि रात्रि का जुड़ाव दो चीज़ों से है। एक तो ये कि हम जब ध्यान की साधना में बहुत ऊंचे शिखर पे और उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे समाधि की बातें आती हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो एक रात्रि की भांति उससे बहुत मेल खाता है। वो चीज़ें नित्य से अनित्य का जो सफ़र है, आकार से निराकार का जो सफ़र, गुण से निर्गुण का जो सफ़र, वो चीज़ें वहाँ पूरी होती। तो एक रात्रि को उस तरीके से दर्शाया गया है। दूसरा, ध्यान जो जानते हैं और जो ध्यान करते हैं उन्हें पता होगा कि रात्रि का जो ध्यान होता है वो बहुत सहज होता है। और इसकी वैज्ञानिक कारण ये है क्योंकि रात का समय शांत होता है। सारे लोग सो गए रहते हैं। पूरा पृथ्वी पे, कह सके पृथ्वी तो नहीं, जिस भाग में अंधेरा होता है, जिस भाग में रात होती है, उसी भाग की बात करूं। पूरी पृथ्वी तो आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय कहा जा सकता था क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि अगर मेरे जगह पे रात है तो पूरी दुनिया में एक साथ रात होता होगा। अगर यहाँ पे दिन है तो पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी पे दिन होगा। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, लोगों को पता चला कि नहीं, इधर दिन है तो हो सकता है कहीं रात भी होती। तो ये चीज़ें वहाँ के लिए है जहाँ हर रोज़ रात होती है। जहाँ भी रात होती है वो रात का समय बहुत ही शुभ माना जाता है ध्यान के लिए, क्योंकि रात में हमारे आसपास के सारी लोग सो गए रहते हैं, जीव जंतु, चिड़िया, पशु पक्षी सब सोए रहते हैं और बहुत शिथिलता रहती, शांति रहती। और वो शांति हमें ध्यान में प्रवेश करने में बहुत सहायता प्रदान करती है। और यही कारण है कि जितने भी अभी भी वर्तमान में जो साधक वो रात्रि को ध्यान करते हैं। और बुद्ध के जीवन में भी देखेंगे तो बुद्ध अपने भिक्षुओं को रात्रि में ही ध्यान करने को ज़्यादा कहते थे। महावीर भी रात में ही ध्यान करने को कहते थे क्योंकि रात्रि का ध्यान सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसीलिए ये महाशिवरात्रि जो कि महाशुभ है रात्रि का, और आज का दिन किसी खास कारणों की वजह से चुना गया होगा ताकि एक त्योहार के रूप में वो चीज़ों को मनाया जाए। तो महाशिवरात्रि, इसको दो एंगल से इन चीज़ों को समझा जा सकता है। एक तो शिव को आप एक शुभ मंगल के तौर पे भी देख सकते हैं, और दूसरा जो शिव का स्वरूप है वो साधना के तौर पे भी है। तो मैं दोनों स्वरूप पे चर्चा करना चाहूँगा। चूँकि आप, ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आप देखेंगे, चूँकि आपको मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए है, इसीलिए मैं इसे बारीक से बारीक चीज़ों को इसमें बताना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बेहतरीन तरीके से पूरा और ध्यान से सुनें। चूँकि शिव को दो स्वरूप में बताया गया है, इन दोनों स्वरूप की मैं चर्चा करना चाहूँगा। चूँकि पहले मैं ये बता दूँ कि महाशिव जो शिव पुराण है उसमें और समाज में जो प्रचलित तीन धारणाएं हैं, और अलग अलग समय में लोगों ने जो जो बातें कही अपने अनुभव के अनुसार, तो लोगों को लगती है तीन है, लेकिन होगा तो कोई एक ही। लेकिन फिर भी मैं तीनों के बारे में बता दूं कि जो तीन धारणाएं जो चर्चा में ज़्यादा है, उनमें से एक ये है कि कहा जाता है ये महाशिवरात्रि का जो दिन,
उस दिन शिव पैदा हुए थे। दूसरा कि उस दिन उन्होंने विष पिया था। तीसरा, कहा जाता है उस दिन शिव की शिव की शादी हुई थी पार्वती के साथ में। तो उनके शादी के रूप में, उनके विष पीने के रूप में और एक उनके जन्म के रूप में, इन तीन तरह से उनको पूजा जाता है, तीन धारणाओं, तीन मान्यताओं से, और तीनों में से कोई भी गलत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि शिव को कि जन्म हुआ, तो ये भी किसी एंगल से गलत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब परम ब्रह्म जो अस्तित्व है, उसी के तीन भाग जो मैंने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में विषय में आपको समझाया है। चूंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे विस्तार पे तो नहीं समझा सकता, आप उस वीडियो पे जा करके देख सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का। इसमें मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो शिव है वो न्यूट्रॉन, शिव जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन तरीके से एनर्जियां हैं इस अस्तित्व को जो चला रही हैं। क्योंकि वो भी पीछे जा करके वो तीनों एक ही है, और उन्हीं एक से इन तीनों का भी निर्माण होता है, जिसे परम ब्रह्म कहा गया है महाशिव पुराण में भी। वो परम ब्रह्म में से वो तीन चीजों का अस्तित्व निकला है, जैसे विष्णु से जो कि दोनों को न्यूट्रॉन कहा जा सकता है साइंस की भाषा में, जो कि समान रखते, बैलेंस करते। जैसे ड्राइवर जो है वो ब्रेक लेने का भी काम करता है और वही एक्सीलरेटर भी लेता है। तो जो ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉन है माइनस, जो कि रोकने का काम करता है, जिसे महेश शिव कह सकते हैं। और जो एक्सीलरेटर है उसे हम ब्रह्मा कह सकते हैं, जो सृजन का काम, आगे बढ़ने का काम करता है। और जो तीसरा न्यूट्रॉन है जो बैलेंस करने का काम करता है, जिसे हम चालक, ड्राइवर कहते हैं। तो उसी तरीके से उसमें दिखाया गया कि विष्णु से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा से फिर शिव का निर्माण। कहने का मतलब वहां पे यही चीज है, ब्रह्मा चूंकि प्लस है, सृजन, उत्पत्ति, और जो महेश जो शिव है वो विनाश। तो आपको ये चीजें जाननी होगी और समझनी होगी कि जहां जन्म होता है वो उसी से मृत्यु होती है। लोग कहते हैं कि हमारे मृत्यु का कारण बीमारी है, हार्ट अटैक है, लिवर फेल्योर है, ब्रेन हेमरेज है, ढेर सारे बीमारियों को नाम बताते हैं। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति से यही बात पूछे तो वो ये जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो यही जवाब देगा तो आध्यात्मिक दुनिया और सांसारिक दुनिया में डिफरेंट नहीं रह जाएंगे। वो बारीक पे जाकर के इन चीज़ों के जवाब देते हैं। चाहे आप किसी भी बुद्ध पुरुषों की बातें कर लें, वे यही जवाब देंगे और मैं भी यही जवाब दूंगा कि हमारी मृत्यु के कारण हमारा जन्म है, हमारा विनाश के कारण हमारा उद्गम, हमारा सृजन। अगर हम जन्मे हैं तो मरेंगे। यही है काल चक्र, यही है अशोका चक्र। इसी को काल चक्र कहें या अशोका चक्र कहें या जीवन चक्र कहें, चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो जहां मरता क्यों है? क्योंकि वो पैदा हुआ है। और पैदा क्यों हुआ है? क्योंकि वो मरा है। तो ये दोनों ही समरूप है, इसीलिए दिखाया जाता है। क्योंकि हम समाज में यही देखते हैं कि जो पहले पैदा हुआ है वही मरा है। हम इस रूप में देखते हैं, क्योंकि डाइवर्सन तो दोनों तरह से हो सकते हैं कि जो मरा है वही पैदा हुआ है, लेकिन हम किसी भी चीज को पैदा होते नहीं देख पाते कि यही मरा और यही पैदा हुआ है। ऐसा नहीं देखते, क्योंकि ऐसा चीजें मानने से एक कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है जो कि वो पुनर्जन्म का है, पुनर्जन्म का है, रीबर्थ का है। और कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो बोलती है कि रीबर्थ नहीं होता है, बट मैं इन चीज़ों को मानता हूँ कि रीबर्थ चीज़ें होती हैं। हर समय हमारे सामने ही रीबर्थ हो रहा होता है। कोयला राख का स्वरूप ले लेता है, राख मिट्टी का स्वरूप ले लेती है, यह शरीर मिट्टी का स्वरूप ले लेता है। हम ही जब मरते हैं, हमें जलाया जाए या गाड़ा जाए तो हम इसी मिट्टी में तो मिल जाते हैं। तो हमारा उसमें जाता है। और जो हमारी चेतना है, जो हमारी इच्छा है, यही हमें नए रूपों में जन्म देने के लिए उकसाती है और तैयार करती है।
और हमारे रीबर्थ को जनरेट करती है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर पुनर्जन्म है तो फिर वही चेहरा के साथ पैदा हो, जरूरी नहीं, क्योंकि जब हम कोई भी खाना को खाते हैं और खाना जब वो उसका रीबर्थ होता है, वो फिर से उसका जन्म होता है खाने का, तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे हो जाता है। तो वो उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से वो स्वरूप में है। अगर उस वेस्ट मटेरियल को अगर फिर से दाने में बनाने की कोशिश किए जाएंगे तो उसमें दिक्कत दिखेगा ही। हम किसी भी चीज़ को, जैसे फूल को ही, इस फूल को हम टुकड़े टुकड़ों 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 में तोड़ दें, लेकिन फिर से इसे जोड़ने का काम करेंगे, इसे फिर से जन्म देने का काम करेंगे, इसका पुनर्जन्म करेंगे, तो ये उसी स्वरूप में जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा जिस स्वरूप में ये जुड़ा हुआ है। इसीलिए चेहरा, नेक्स्ट जन्म में चेहरे चेंज हो जाते हैं, उनकी यादें, चूंकि वो मेमोरी लेकर नहीं जाते, वो अपनी इच्छाओं को लेकर के जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, तो इस पे हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, इसीलिए ब्रह्मा से ही महेश का जन्म दिखाया जाता है, शिव का जन्म दिखाया जाता है, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। दूसरी चीजें ये दिखाई जाती है कि उस दिन शिव ने विष पिया था। अब चूंकि ये चीजें एक कॉन्ट्राडिक्टरी की तरह है कि चूंकि शिव अपने आप में ही जो दूसरा पहलू होता है शिव का, चूंकि मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन है विनाशकारी, लेकिन ध्यान के शिखर पे या ध्यान जो लोग करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, वो उनको भी साधते हैं। जो विश्व उस समय जो हम मंथन करते हैं ध्यान के समय में, तो ध्यान के समय में अमृत भी होता है और विष भी पैदा होता है। बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है और शरीर पे ही ढेर सारे तकलीफ आते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव भी रहा है। उस विष को पीना भी पड़ता है, तो जाकर के आप शिवत्व, मतलब पूरी तरीके से शिव और मंगल हो पाते हैं, शुभ और मंगल हो पाते हैं। क्योंकि जहर का घूंट पीना, कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। क्योंकि लोग इतने अहंकारी है कि वे अपनी गलतियों को, अपने दोष, अपने लालच, लोभ, लालच, काम, द्वेष, काम वासना, ढेर सारी जो बुराइयां हैं उसे वे एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन वो एक्सेप्ट करने लगते हैं तो वे विष के प्याला पीने की तरह तरह होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना मतलब विष के प्याला पीने की तरह होता है। और जो भी व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में तभी सफल हो सकता है जब वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करे, हर एक बुराइयों को, तब जा करके वो चीज़ें सम हो पाती है। तो एक पहलू में ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये भी सत्य है। तीसरा पहलू जिस तरीके से दिखाया जाता है कि कल के दिन में, महाशिवरात्रि के दिन में शिव और पार्वती की शादी हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तीनों पहलू अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही रोमांचक है, चूंकि इतना किताबों के माध्यम में जो चीज़ें लिखी गई हैं, चूंकि भाषा का बहुत गैपिंग रह गया हजारों सालों में, और चूंकि वैसे गुरु जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका आज समाज में अस्तित्व नहीं है, वैसे गुरु और वैसे समाधिष्ट व्यक्ति और उस जगह तक पहुँचे हुए बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति नहीं है, इसलिए इनकी व्याख्या वे नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही। क्योंकि शिव और पार्वती की शादी कहने का मतलब है कि एक शिव और एक पार्वती, एक पुरुष और महिला की शादी। तो आध्यात्मिक दुनिया में और आध्यात्मिक जगत में ये कहा जाता है कि हम और आप भी, प्रत्येक व्यक्ति दो दो लोगों के मिलन से पैदा होता है, एक पुरुष और एक महिला। तो मान लें कि अगर मैं पुरुष हूँ तो कैसे हो सकता है संभव कि मैं एक पुरुष और महिला के मिलन से एक पुरुष कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि दोनों के एक्स इसमें सम्मिलित है, दोनों के कुछ ना कुछ, इनके शुक्राणु तो उनके अंडाणु, पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु के मेल से जब कोई व्यक्ति बनता है, दोनों के मेल से बना हूं मैं, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही बन सकूं? तो आध्यात्मिक दुनिया में इस चीज़ के जवाब है कि जो व्यक्ति बाहर से पुरुष
वो अंदर से स्त्री के भाव रखता है। उसका बाहरी आवरण तो पुरुष की तरह होता है, शरीर का पूरा ढांचा तो पुरुष की तरह होता है, लेकिन अंदर से वो महिला की भांति कमजोर होता है। और महिलाएं जो होती हैं वो बाहर से तो स्त्री होती है, लेकिन अंदर से वो पुरुषों की भांति बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो पुरुष है वो वजन ज्यादा उठा सकता है, क्योंकि वो बाहरी ताकत बहुत ज्यादा है, तो वो वजन तो उठा लेगा। एक झटके में कोई काम करने के लिए ताकत वाला कहिएगा तो वो कर देगा, लेकिन कहिए उसके साथ उसको निरंतर इस काम को लगातार करना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर में स्टेमिना नहीं। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बाहरी है, स्टेमिना नहीं है। और महिलाओं के अंदर स्ट्रेंथ नहीं, स्टेमिना ज़्यादा है। वो बाहरी तौर पे बहुत वीक दिखती है, शारीरिक तौर पे कोमल शरीर होता है, लेकिन कहा जाता है, डॉक्टर ने कहा है कि जब एक महिला बच्चा पैदा करती है, इतना दर्द होता है जितने कि 22-23 हड्डियां एक साथ टूटी हो, उतना दर्द देता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अंदर से इतनी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि पुरुष इस दर्द को नहीं सह सकता, चाहे वो कितना भी एक महिला से ज़्यादा ताकतवर बाहरी तौर पे हो। चाहे महिला 20 किलो उठा रही हो और पुरुष 100 किलो उठा रहा हो, इसके बावजूद भी कह सकता हूँ कि वो महिला लेबर पेन को सह सकती है और पुरुष लेबर पेन को नहीं सह सकता, क्योंकि उसका इंटरनल महिलाओं से के मुताबिक, चूंकि महिला बाहर से कमजोर है, तो जो हमारा हम पुरुष है बाहर से शारीरिक तौर पे पुरुष से, और इंटरनल तौर पे हम महिलाओं की तरफ वीक होते हैं। और जो महिलाएं हैं वो बाहर से तो कोमल होती हैं, लेकिन अंदर से बहुत ताकतवर होती है। सहनशीलता को लेकर हो, चाहे वो पेशेंस लेवल को लेकर के हो, चाहे वो सेक्रीफाइस लेवल को लेकर के हो, चाहे वो पेन को, इंटरनल पेन को लेकर के हो, लेबर पेन को लेकर के हो, वो ज़्यादा मजबूत होती है। तो हमारे ही अंदर पुरुष है और हमारे ही अंदर वो महिला है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में कहा यह जाता है कि हमारा जो मिलन, हम जो जिस प्रेम की तलाश में बाहर बाहर भटक रहे होते हैं, किसी फलाने से, किसी एक्स वाई जेड से हम प्रेम की तलाश कर रहे होते हैं कि हमें प्रेम पिता से मिले, माँ से मिले, भाई से मिले, बहन से मिले। यहाँ नहीं मिलता तो फिर बाहर खोजने जाते हैं। पुरुष है तो महिला के पीछे अट्रैक्ट होकर के उसके पीछे जा करके, एक से नहीं मिला दूसरे से, दूसरे से नहीं मिला तीसरे से, मतलब लगातार प्रेम की तलाश हो रही होती है। क्योंकि हमारा हाल उस हिरन की तरह होता है, जिसे उस हिरन का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस हिरन की तरह उसे कहते हैं ना कि वो अपनी ही सुगंध को, कस्तूरी हिरन, कस्तूरी हिरण की भांति हमारा हाल है। कस्तूरी हिरण अपने ही शरीर में जो उसके गंध सुगंध निकल रहे होते हैं, उसके तलाश में वो पूरा का पूरा जंगल छान मारता है, जगह जगह पूरे जीवन भर भटकता है, इस आस में कि ये सुगंध आ कहाँ से रहा है, लेकिन वो सुगंध उसी के अंदर से आ रहा होता है। उसी तरीके से हम प्रेम बाहर की तरफ भटक रहे होते हैं कि यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, लेकिन प्रेम कहीं और बाहर है ही नहीं। प्रेम हमारे अंदर है। हम जिस स्त्री को तलाश रहे होते हैं, एक स्त्री जिस पुरुष की तलाश में होती है और जो पुरुष किसी स्त्री की तलाश में होता है, वो कोई बाहर वाली स्त्री नहीं है। हम संसार में बाहरी स्त्री को विवाह करके ले आते हैं, बाहरी स्त्री से विवाह करते हैं। संसार और गृहस्थ जीवन में लोग बाहरी स्त्री से विवाह करके ले आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विवाह जब होता है तो हमारा, जैसे मैं पुरुष हूँ तो मेरे अंदर की महिला से ही वो खोज चलती है, ध्यान के माध्यम से वो खोज होती है और हम अपने अंदर की स्त्री को खोजते हैं, जिससे हम गहरा प्रेम कर सके। और अभी तक तो हम आधे हैं, अधूरे। हम आधे पुरुष और अंदर से आधे महिला है, महिला आधा बाहर से आधी महिला और अंदर से आधी पुरुष है। तो हम अंदर अपने अंदर डुबकी लगाते हैं और ध्यान के माध्यम से उस महिला को खोजते हैं, उसके प्रेम में पड़ते हैं, और तब जाकर के हमारा जब उससे मिलन हो जाता है तो उस मिलन को ही हम विवाह कहते हैं। तो कहा जा सकता है कि कई साधक, हमारा भी विवाह हुआ अपनी अंदर की स्त्री से, हमारा भी अपनी स्त्री के से विवाह हो गया। और लोग कहते हैं फिर ये तारीख क्या है, तारीख क्या है, मेरा तो 9 सितंबर को 2024 को हुआ, बुध का
बुद्ध को भी ऐसे ही पूर्णिमा के रात में उनके अपने अंदर की स्त्री से मिलन हुआ। हर एक व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त करता है वो अपने अंदर की स्त्री से ही मुलाकात करता है उस समय, और वो फिर वो पूर्ण हो जाता है जो अधूरा है, और वो तलाश समाप्त हो जाती है उस प्रेम की जो बाहर है। तो अपने अंदर की स्त्री से उस समय मिलन होता है। इसीलिए उस स्वरूप को मूर्तियों में उतारा गया जिसे अर्धनारेश्वरी कहा जाता है, जिसके आधा शरीर पुरुष और आधा की महिला है। ये चीज़ों को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रतीकात्मक और चित्रात्मक तौर पे इसे मूर्ति कला में उतारा गया। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि हम इस चीज़ को दिखा तो नहीं सकते। अगर किसी ने शब्दों में कहा कि हमारे ही अंदर पुरुष है और हमारे अंदर स्त्री है, तो हम तो, कोई भी व्यक्ति मुझे देखेगा तो मैं तो बाहर से पुरुष ही हूँ, तो मेरे महिला स्वरूप को कैसे देखेगा। तो इसीलिए जो मैंने व्याख्या की इसको दिखाने के लिए, वो मेरे ही मूर्ति में आधा स्त्री और आधा पुरुष का चित्रण करेगा। ये आध्यात्मिक मूर्तियां हैं, प्रतीकात्मक है और आध्यात्मिक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा किसी भी संप्रदाय से कोई भी लेना देना नहीं। ये मैं आध्यात्मिक किसी धर्म संप्रदाय का नहीं होता है। ये तमाम मानव जाति समाज कल्याण के लिए होता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, कबीर हो, रविदास हो, कोई भी, उस जगह से इसका लेना देना है। तो ये तीनों पहलू जो महाशिव पुराण में मैंने पढ़ा और समझा है अभी तक लोगों से भी, कि एक तो बच्चे का, वो भी मैंने आपको बता दिया, दूसरी विष पीने का, तीसरा शादी का, ये 3 तरह की चीज़ें हैं। और शिव की मूर्ति भी जो डिज़ाइन की गई है वो खास करके साधना के लिए तैयार की गई है, साधना के दर्शाने के लिए तैयार की गई है। जो उस स्थिति में जहाँ पे शुभ घटता है, मंगल घटता है, वो एक स्थिति, ध्यान की एक स्थिति है जहाँ पे बहुत शुभ घटता है। शुभ को ही शिव कहा जाता है, मंगल को ही शिव कहा जाता है। तो वो ध्यान की एक अवस्था है जहाँ पे वो शुभ घटता है। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं और एक ऐसी अवस्था आती है कि कुंडलिनी जागरण होती है, और जो कुंडलिनी जागृत होती है तो वो ऊर्जा नीचे से पहले चक्र से होते हुए 7वें तक आती है। और सारे साधक ये कहते हैं कि वो जो कुंडलिनी जागरण होता है, जो कि कुंडलिनी शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सांप, सांप, क्योंकि जब वो ऊर्जा उठती है तो आध्यात्मिक लोगों ने और साधकों ने यही बताया है कि जैसे कि एक ऊर्जा कुंडली मार के बैठी हुई होती है और वो ऊर्जा खड़ी होती है कुंडली मार करके, उससे उसकी आदर्श बनाया गया है, एग्जाम्पल, उदाहरण दिए गए हैं, और वो जा करके फन फैलाती है ऊपर जा करके। तो उसी चीज़ को उसमें दिखाया गया है कि ध्यान में व्यक्ति बैठे हुए हैं, शिव बैठे हुए हैं, और वो ऊर्जा ऊपर के उठते हुए तीसरी आंख भी खुल जाती है उस समय। इसीलिए तीसरी आंख उस मूर्ति में प्रतीक के तौर पे भी दिखाया जाता है कि जब हम 7वें चक्र तक उठ जाते हैं तो हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं और तीसरी आंख भी हमारी खुल जाती है। और इसीलिए गले में बहुत, चूँकि ऊर्जा को हम यहाँ तक बहुत सहन भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो ऊर्जा गर्दन तक पहुँचती है तो ये इसे सहन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा मांस ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। इसीलिए इसे नीलकंठ भी, और चूँकि विष पीना भी होता है, इसीलिए विष को दिखाने के लिए भी कि इसने विष पिया है। तो विष पीने से क्या होता है कि हमारा शरीर नीला पड़ता है, तो उस नीले को भी यहाँ दिखाया गया। क्योंकि फन 7वें पे आकर के ये फन की भांति पूरा सर कैप्चर करता है, तो उस सांप की भांति भी उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। और जब वो घटना घटती है तो उस समय के एक अनुभव ऐसे भी हैं कि जब सर तो बहुत ज़्यादा पेनफुल, चूँकि ऊर्जा ढेर सारी जब शरीर पे 7वें चक्र पे पहुँचती है तो बहुत ही पेनफुल होती है। इसीलिए दिखाया जाता है कि वो सर एकदम तांडव कर रहा होता है, इसीलिए शिव को तांडव के तौर पे भी दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इंसान तांडव करने लग जाता है, तो तांडव भी उसी चीज़ का प्रतीक है। और थर्ड आई जागृत होती है तो उस समय क्रोध भी बहुत आते हैं, चूँकि वो 6वें चक्र का प्रतीक है। और उसमें ये बहुत ज़्यादा तांडव होने के बाद कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने ढेर सारा जल, पानी सर पे गिराया,
तो उस जल का भी अनुभव गिरता है और पानी पूरे शरीर पे गिरती हुई महसूस होती है। तो ओरिजिनल तरीके से नहीं, फिजिकल तरीके से वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन आँख बंद में आपको फ़ील वैसा ही होगा जैसे कि पानी गिरा हो। और उसी पानी को ही प्रतीक के तौर पे, चूँकि वो उस पानी के गिरने से, उस पानी से इतना शुभ माना जाता है कि वो पानी तभी गिरती है जब हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। एक अवस्था जब सातवें चक्र पे इंसान पहुँच गया, मतलब मुक्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त कर गया, निर्वाण को प्राप्त कर दिया, बुद्धत्व हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया है, तीर्थंकार हो गया है, तो उस समय सारे पाप धुल जाते हैं। उसको, चूँकि बाहर में जो चीज़ें हैं, नदियाँ, उसको प्रतीक के तौर पे दिखाया गया कि जिस तरीके से लोगों को समझाना हो तो कैसे समझाएँगे वो साधक। तो उन्होंने दिखाया कि गंगा जिस तरीके से पवित्र है, उसी तरीके से पवित्र नदी, पवित्र पानी से हमने नहा लिया है जिससे कि हमारे पाप धुल गए हैं। क्योंकि गंगा बहुत उसका औषधिपूर्ण उसकी पानी जल होते थे, इसीलिए उसको प्रतीक के तौर पे बताया गया। तो इसीलिए शिव के जटा में दिखाया गया कि गंगा बहती है। दूसरी चीज़ है कि वो पानी गिरने के बाद, पानी गिरा उसके बाद बहुत शीतल ठंडा महसूस होता है। तो शीतलता का प्रतीक के तौर पे चंद्रमा को सर पे दिखाया गया है शिव का। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। गले में सांप हो, नीलाकंठ हो, थर्ड आई हो, या जटाओं पे गंगा हो, चंद्रमा हो, ये सारे प्रतीक हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि शिव के बगल में त्रिशूल है। और ये त्रिशूल है क्या? किसी भी व्यक्ति को समाधि प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए 3 चीज़ों के पालन करना अनिवार्य होता है। उनमें से ये 3 चीज़ों में से एक है सील, चूँकि एक सील को अनुशासन कहते हैं। समाधि करने के लिए, ध्यान करने के लिए ज़रूरत। तीसरी है प्रज्ञा, ज्ञान। इन तीनों चीज़ों के मिलन से ही कोई भी व्यक्ति उस अवस्था तक जा सकता है। इसीलिए उसका प्रतीक के तौर पे भी वो दिखाया गया त्रिशूल को, त्रिरत्न। तो लोगों ने हथियार को दिखाया, जिस जिस हथियार को उस समय प्रयोग किया जाता था लोगों के द्वारा, उस हथियार को ही त्रिशूल के तौर पे, प्रतीक के तौर पे दिखाया गया। तो इसीलिए उन मूर्ति में इन चीज़ों को देखने को मिलता है। चौथी चीज़ है जो उसमें आपको देखने को मिलती है कि शिव किसी जानवर के खाल के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब हम ध्यान के उच्च स्तर पे जाते हैं तो हमारे शरीर में ढेर सारे ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। और कहते हैं ना कि बिजली सोख लेता है, झटके लगते हैं। जब हमारा नंगा पैर रहे और बिजली को छुए तो झटका लगता है। इसीलिए पैर में चप्पल पहनते हैं, चमड़े वाले पहने रहें तो झटका कम लगता है। उसी प्रकार से साधकों को, जो बहुत पुराने साधक हो गए हैं और उनके अंदर ऊर्जा उठनी शुरू हुई है, उन लोगों को 2 चीज़ों का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। एक तो वो लकड़ी का उपयोग करें, लकड़ी पे बैठ कर के ध्यान करें और ऊंचे स्थान पे ध्यान करें। दूसरा, अगर इन चीज़ों का हर जगह तो ये मिलता नहीं कि कोई बैठ करके लकड़ी को छील करके बैठ करके तोशक बनाए। लोग पहले जंगलों में ध्यान करते थे, तो मरे हुए जानवरों को, एक खाल को निकाल करके और उसको नीचे रखा जाता था और उसके ऊपर बैठ करके ध्यान लोग करते थे, ताकि बिजली का जो झटका है जो शरीर में उत्पन्न होता है वो ना लगे। तो इसका एक कारण ये भी है कि शिव की मूर्तियों में देखेंगे नीचे में शेर का खाल है, बाघ का खाल है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि ये आखिर में ये शिव है क्या। तो शिव को इन्हीं चीज़ों में माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, और ये मूर्ति कला में इस तरीके से दिखती है। और ध्यान के मार्ग में चूँकि 3 प्रकार के ध्यान मार्ग हैं। एक तो प्लस की साधना करना, मतलब ब्रह्म की साधना करना, मतलब सृजन की साधना करना। ब्रह्म की साधना करना मतलब क्या होता है? कर्म करना, स्वधर्म कर्म करना। क्योंकि जो व्यक्ति सांख्य योग में नहीं जाना चाहता, कर्म योग में जाना चाहता है, जिसे कर्मयोगी भी कहा जाता है। तो कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग की चीज़ों को महाभारत में, भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा ही रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा बचपन से लेकर के अभी तक जितना भी तुम्हारा अनुशासन रहा है, डिसिप्लिन रहा है, वो एक क्षत्रिय का रहा है। तुम्हारी जो रुचि भी रही है वो क्षत्रिय की रही है। और इस चीज़ को हम
बुद्ध की कहानियों में भी देखते हैं कि जब अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के पास जाकर के ये कहते हैं कि हमारे जितने भी सेनापति है और सेना आपके यहाँ आकर के वो भिक्षु बन जा रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर जो दुश्मन है, जो कि अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता, वह शोषण को ही अच्छा मानता है, महिलाओं को दबा के रखना, उसको शोषण की चीज़ें समझना, उसी को ही सही मानता है, गरीबों को पैर की जूती समझना, उसी को ही सही मानता है। अगर हमारे पास सेना नहीं रहेगी तो कल वो गलत लोग भी आकर हमारे ऊपर राज करेंगे, हमारे हराएंगे और हमारे ऊपर राज करेंगे, हो सकता है आपको भी मार डालें। तो हमें स्वयं की रक्षा अगर नहीं करते हैं तो फिर कैसे होगा, धर्म की रक्षा कैसी होगी? तो उस समय बुद्ध ने अजातशत्रु को कहा कि मैंने कब कहा कि तुम अपने धर्म से पीछे हटो? तुम्हारा धर्म छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म का मतलब जो बचपन से लेकर बड़े तक उनका अनुशासन ही, डिसिप्लिन ही वही रहा है। बुद्ध देखने को लेकर के क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका अपना स्वधर्म क्षत्रिय नहीं रहा। वो बचपन से ही बड़े तक हिंसा नहीं की, और तलवारबाजी सीखे, कुश्ती सीखे, तलवार तीरंदाजी सीखे, लेकिन हिंसा नहीं किया, किसी भी जानवर को मारा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अब से हम अपने आप लोगों के सेना के और सेनापतियों को हम दीक्षा नहीं देंगे, भिक्षु नहीं बनाएंगे, आप अपना छात्र धर्म का पालन कीजिए। आपका छात्र धर्म का पालन करना ही आपका स्वधर्म है। उसी तरीके से गीता में भी कृष्ण अर्जुन को समझाते मिलेंगे कि तुम सांख्य दर्शन में नहीं जा सकते, तुम ध्यानी मार्ग पे नहीं जा सकते। अगर ध्यानी मार्ग पे जाना होता तो तुम पहले ही चले गए होते, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपना छात्र धर्म का पालन करो और अपने कर्म करो। तो कर्म के माध्यम से ही जब तुम अपना कर्म निष्काम भाव से करोगे, उन्होंने 3 तरह के कर्म बताए, जिसमें एक कर्म है जो कि हम अपने फायदा और नुकसान देख करके करते हैं, दूसरा जिसमें हम ये देखते हैं कि उसके बदले हमें कुछ मिलेगा तो करते हैं, तीसरा कि जब हमें ना उससे कुछ मिलने फायदा और नुकसान का होता है, ना उससे कुछ मिले इस भाव से हम कर्म करते हैं, बस हम कर्म करते हैं, उसे अकर्म कहा है कृष्ण ने। उस अवस्था में आकर के जब व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है और कर्म करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण। जिस तरीके से सम्राट अशोक पूर्ण हुए, पूर्णता को साधना, बुद्ध ने जिस साधना को साधा था, जो सांख्य योग है, उसमें शून्यता को साधा जाता है, जहाँ पे अनित्य अनित्य, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तक साधते साधते, ये भी नहीं ये भी नहीं, नेति नेति की साधना करते हुए वहां तक पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ जो कर्म योग है, जहाँ पे कर्म करते 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 हम पूर्ण होते हैं और वहां जा करके पहुंचते हैं। तो 2 लोग आज जानकर ये लोगों को भी ये चीज़ें हैरानी होंगे कि ये कहाँ से ये चीज़ें बता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन ने भी कर्म को साधते हुए समाधि तक प्राप्त हुआ, परिपूर्ण हुआ, उसी तरीके से सम्राट अशोक भी कर्म को साधते हुए, कर्म का सिद्धांत करते 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 एक समय ऐसा पहुंचता है जहां से क्षत्रिय के हाथ से भी तलवार गिर जाती है। युद्ध तो जीत लेता है, लेकिन उसके बाद वो तलवार गिर जाती है। और वैसे ही हुआ, और सम्राट अशोक ने धर्म को पालन करते हुए, अपना कर्म, अपने स्वधर्म को पालन करते हुए, कर्म में स्थित होते हुए उसने अपने कर्म को किया, और धर्म को स्थापित करने के बाद उसके हाथ से वो तलवार गिर गई। तो एक ये साधना है जो ब्रह्म की है, जो कर्म की है, जो प्लस की है, जहाँ कर्म करने पड़ते हैं। दूसरी साधना ये होती है जहाँ पे कहते हैं महेश, शिव की साधना, जिसमें आप लोग देखेंगे अघोरी, जिसमें मृत्यु की साधना की जाती है। मतलब और वो नकारात्मक शक्तियों में भी साक्षी भाव रखना। जिस तरीके से अर्जुन और सम्राट अशोक ने अपने कर्म में साक्षी भाव रखा, वो मार भी रहा है लेकिन ये सोच के मार रहा है कि मैं मारने वाला नहीं, ये जो हो रहा है वो धर्म के लिए हो रहा है। उसी तरीके से जो शिव के साधना करते हैं, जो मृत्यु की साधना करते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों के ऊपर काम करते हैं, चूंकि शक्तियां हैं नकारात्मक सकारात्मक, तो नकारात्मक शक्तियों की साधना करते हैं। आप देखते होंगे अघोरी लोग से सुनते हुए कि वे लोग मरे हुए लोगों के मांस खाते हैं, या मरे हुए शरीर से शारीरिक संबंध बनाते हैं, शराब और मादक पदार्थों का उपयोग करके साधना में लीन होते हैं। तो इस साधना में ये होता है कि वे भांग का उपयोग, नशे का उपयोग करते हैं, और उस नशे में भी साक्षी भाव को साधने की कोशिश करते हैं। ये भी एक ध्यान का मार्ग है।
जिसमें नशा लेने के बावजूद भी ध्यान को साधने की कोशिश करते हैं, होश को साधने की कोशिश करते हैं। मरे हुए जानवरों को खाते हुए भी, मरे हुए मुर्दों को भी खाते हुए भी साक्षी भाव रखते हैं कि ये उसी तरीके से खा रहे हैं जिस तरीके से सब्जी खाया जाता है। वो साक्षी भाव साधने की कोशिश करते हैं। वो नकारात्मक स्थिति में भी वो साक्षी भाव रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मल मूत्र को खाने और पीने की चीजें हों, ये सारी चीजें उन चीजों में, नकारात्मक चीजों में आती है, नकारात्मक साधना। तो वे जब ये साधना को करते हैं तो वो साक्षी भाव को ही साधते हैं। विपरीत परिस्थितियों में साक्षी भाव को साधना, नकारात्मक चीजों में भी साक्षी भाव को साधना, तो वहां पे वो चीजों को साध रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह की साधना है। तीसरे प्रकार की साधना जो विष्णु की साधना है, शून्यता की, जहाँ पे लोग कर्म तो नहीं करते, कर्म करते हैं लेकिन वो कर्म नहीं जो कर्म को आप जानते हैं, वो कर्म करते हैं ध्यान करने का, साधना करने का, और उसमें भी वो नेति नेति की साधना करते हैं, नकार की। जिस तरीके से शिव की साधना में भी नकार है कि ये अस्तित्व विनाशकारी है, वो ये मान के चलते हैं कि विनाशकारी है, मर ही जाना है। उसी तरीके से जो शून्य की साधना करते हैं वे भी हर चीज को अनित्य 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 है, ये भी नहीं ये भी नहीं, नेति नेति की साधना करते हुए उस शून्यता तक जाते हैं। मतलब हर एक चीज को नकारते हुए पहुंचते हैं। और जो ब्रह्म की साधना करते हैं कर्मयोगी, वे हर चीज में अपनाते हुए और उसमें साक्षी भाव रखते हुए ही वहां तक कर्मयोगी पहुंचते हैं। और शिव की साधना मैंने बता ही दी कि नकारात्मक चीजों में भी, स्थिति में भी अपने आप को साक्षी भाव रखना। तो ये 3 तरह की साधनाएं प्रचलित है लोगों में और साधकों में। चूँकि उन साधनाओं को लोग, शिव की साधना को लोग नहीं कर पाते, बहुत भटकने के चांसेस होते हैं। नकारात्मक शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना, नकारात्मक शक्तियों के साथ साधना करना बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए अधिकतर लोग उधर रास्ते में नहीं जा पाते हैं, या अधिकतर लोग जो जाते हैं, जो भी जाते हैं वो भटक जाते हैं। भटकने के कारण ये है क्योंकि नशा में होश को साधना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत कठिन रास्ता है। क्योंकि मैं विष्णु के साधना करता हूँ, शून्यता की साधना, और बुद्ध ने भी उसी साधना को किया, शून्यता, नेति नेति की साधना, नकारने की साधना, अनित्य की साधना, जहाँ पे सब अनित्य है, अनित्य से अनित्य करते चले जाते हैं। तो ये साधते हुए ही मैंने भी बुद्धत्व को प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति की, सत्य का दर्शन लिया। तो ये साधना भी एक साधना है। दूसरी साधना जो शिव की साधना, नकारात्मक शक्तियों में भी साक्षी भाव रखना, और एक कर्म योग है जिसमें हमें कर्म करने पड़ते हैं और उसमें साक्षी भाव रख करके स्वधर्म का पालन करते हुए अकर्म की स्थिति में उस जगह तक पहुँचते हैं। तो ये 3 प्रकार की साधनाएं हैं। आप इसमें से कोई भी साधना को चूज करें, लेकिन इन 3 साधनाओं में सबसे ज़्यादा सरल और सहज साधना जो आपको तुरंत और बहुत कम समय में उस जगह तक पहुंचा सकती है, वो सांख्य योग है, जिसके बारे में खुद भागवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं आनापान करने के लिए, और बुद्ध भी कहते हैं आनापान करने के लिए। और आनापान की साधना करते हुए, शून्यता की साधना करते हुए, नेति नेति और नकार की साधना करते हुए हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे सारे शत्रु गिर जाते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, हम पैगंबर हो जाते हैं या ईश्वर पुत्र हो जाते हैं, परमहंस कहें या परमानंद की अवस्था को हम प्राप्त कर जाते हैं। तो ये इस तरह की साधनाएं हैं जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हम बात कर रहे थे महाशिवरात्रि के ऊपर में, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि लोग जा करके शराब और नशे की चीज़ें चढ़ाने जाते हैं। ये भी एक भ्रांतियाँ हैं, भ्रांति के शिकार हुए हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब समाज में ढेर सारे लोग शराब और आप पीते थे, और शराब एक नकारात्मक चीज़ों का प्रतीक है, जिसके वजह से लोग का क्षय होता है, विनाश होता है, उनके शीलों का विनाश होता है, समाधि का विनाश होता है, प्रज्ञा का विनाश होता है, व्यक्तित्व का विनाश होता है। तो चूंकि मादक चीज़ें विनाशकारी है, इसीलिए उस समय के महापुरुषों ने समाज को सुधारने के लिए लोगों से कहा कि ये जो विनाशकारी चीज़ें हैं इसे त्यागो, और ये विनाश चीज़ें जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, इसे उसी विनाशकारी देवता को जाके चढ़ाओ। तो लोगों ने जाकर के
लोगों को जो नशे की चीज़ें वे सेवन किया करते थे। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं शराब सेवन करता हूँ, तो मैं कहूँ नहीं अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं वो शराब जाता हूँ शिव को ही चढ़ा देने। वो विनाश के देवता है और वो विनाश की चीज़ें उन्हीं को समर्पण। तो इस तरीके से लोगों ने अपने जीवन के जो भी नशे की चीज़ें थी वो उनको समर्पित किया। उस मृत्यु के देवता कहें या विनाश के देवता कहें, उनको जाकर के उस एनर्जी को समर्पित कर दिया कि आज से मैं इस चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, ये आप ही को देता हूँ, इससे मेरा अब कोई वास्ता नहीं है। तो लोगों ने नशा से और मादक पदार्थों से दूर हुए और उन मादक पदार्थों को ले जाकर के काल के देवता कहें या फिर नकारात्मक शक्तियाँ, मृत्यु के देवता कहें, उनको जाकर के वो समर्पण किए। और ये देश बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊंचाइयों पे था कि ये देश हर एक शक्तियों की पूजा किया है। उसने सृजन करने वाली शक्तियों की भी पूजा की है, क्योंकि विनाश करने वाली शक्तियों की भी पूजा की है और संभालने वाली शक्तियों की भी पूजा की है। उन्होंने किसी से भी भेदभाव नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इन तीन शक्तियों के कारण ही सृष्टि चल रही है। इन तीन शक्तियों को नकार करके इनसे ना राग रखना है और ना द्वेष रखना है। यही अध्यात्म की भाषा है कि विषय वस्तु से, वेदनाओं से, संवेदनाओं से ना राग रखना है और ना द्वेष रखना है। समभाव में स्थित हो जाएंगे, उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे जिसे बुद्धत्व कहते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। इसीलिए समभाव में स्थित होने को ही नाम शिवत्व है। आप किसी भी तरह से जाएं, आप कुछ भी अपने आप को, उस जगह की स्थिति का नाम ही आप कुछ भी रख सकते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने नाम रखा। तो कुछ लोग मानते हैं कि शिव निराकारी है, कुछ मानते हैं आकारी है, और ये दोनों भी आज देखते हैं मुझे झगड़ते हुए, क्योंकि मैंने अपने एरिया में कार्यक्रम जब कराया था और शिव चर्चा, जो कि सगुन को मानने वाले जो लोग हैं, आकार को मानने वाले, जो शिव के आकार को मानने वाले जो लोग हैं, उनसे हमारा डिबेट हुआ और शायद वे मुझसे हार गए थे। और उन चीज़ों को कहानी में कभी और बताऊंगा। तो जब मैं मार्केट गया तो जो निराकार शिव को मानते हैं वे मुझे बुला के कह रहे हैं आपने हराया ना उन लोगों को, बहुत अच्छा किया, हम भी उन लोगों को नहीं मानते हैं। वे लोग आकार वाले शिव को मानते हैं, गलत है। हम लोग सही है, चूंकि हम लोग निराकार शिव को मानते हैं। तो आज ये हो गया है, संप्रदाय में बंटवारा इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग समझ नहीं पाते हैं निराकार और आकार का। उन्हें ये पता नहीं है कि उस आकार से ही निराकार बना है और इस निराकार से ही आकार बनता है। जिसे बुद्ध कहते हैं ये शरीर अनित्य है, अनित्य है। कैसे जानोगे आप अनित्य है? जब तक अनुभव नहीं होगा। वो ध्यान के माध्यम से उस ऊंचाइयों पे जाने के बाद पता चलता है कि ये अनित्य है। हर एक चीज जो भी बना है वो एक समय सीमा के लिए है, वो समाप्त हो जाएगा। अनित्य है, विनाशकारी है। जो भी जन्मा है वो मरेगा ही। जिसका उत्पत्ति हुआ है वो उसका विनाश होगा ही। और उसके विनाश का कारण कुछ और नहीं, दूसरी चीजें तो माध्यम बनती है। कारण है कि उसकी उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब उसका विनाश होगा। तो उसकी उत्पत्ति ही उसके विनाश का कारण है। उसकी उत्पत्ति ही उसके विनाश का कारण है। बीच की जितनी भी कड़ियां नजर आती हैं वो माध्यम बनती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत से ये सभ्यता समाप्त हो गई, हिंदू सभ्यता समाप्त हुई। तो सभ्यता समाप्त होने का पीछे का कारण भी वही है। आप परिवर्तनशील नहीं होगे, आप समाप्त हो जाओगे। बौद्ध कहते हैं हमारी सभ्यता समाप्त हो गई। आप परिवर्तनशील नहीं होगे, विकासशील नहीं होगे, समाप्त हो जाएंगे। चूंकि इसकी उत्पत्ति हुई है तो इसका विनाश भी होगा। इसकी उत्पत्ति आपने की है तो इसका विनाश तय है। तो जो भी चीजें उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा ही होगा, और उसका उत्पत्ति होना ही उसके विनाश का कारण बनता है। क्योंकि जो चीजें पैदा हुई है वो मरेंगी भी, ये प्रकृति का नियम है। इससे बाहर आप नहीं जा सकते। ये आकार किसी दिन निराकार में चला जाएगा, जिस दिन जलेगा उन तत्वों में विलीन हो जाएगा। उस तत्व को आप देख नहीं सकते, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उस एनर्जी को आप देख नहीं सकते। तो नित्य से अनित्य में प्रवेश कर जाएंगे, आकार से निराकार में प्रवेश कर जाएंगे। उसी निराकार से ये शरीर बना है आकार रूपी। वो और मैं अलग नहीं है, ईश्वर और हम अलग नहीं है, प्रकृति और हम अलग नहीं है।
उसी से हम बने हैं और हमसे फिर वो बन जाता है। आज आज हम मरेंगे तो फिर उसी में विलीन हो जाएंगे, फिर उससे फिर हम बनेंगे। उस निराकार से ही आकार बनता है और आकार से ही निराकार बनता है। ये बातें जो भी समझ जाएगा और अनुभव कर लेगा, उसकी कभी भी लड़ाई नहीं होगी कि तुम आकार को क्यों मानते हो, निराकार को क्यों मानते हो। मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति को मिट्टी में मिल जाती है। आकार से निराकार, निराकार से आकार का स्वरूप लेते रहती है, लेते रहती है। इसीलिए जो लोग इन चीजों से झगड़ते हैं, वो थोड़ी बेवकूफ़ियत करते हैं, अज्ञानतावश करते हैं। और शायद ये वीडियो उनके लिए भी लाभकारी और फ़ायदेमंद साबित होगा आध्यात्मिक यात्रा पे। और आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है और जो मेरे मेरे अनुभव है, मैं जो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, साधकों तक और आध्यात्मिक यात्रा करने वाले लोगों तक पहुँचे, और वे अपने आध्यात्मिक यात्रा में मेरी इस अनुभव से कुछ लाभ उठाएँ, फ़ायदा पहुँचाएँ और अपने आप को संप्रदाय में ना बाँटें, निराकार आकार में ना बाँटें। आप ओपन माइंडेड रहें, तर्क करें, समझें इन चीज़ों को, ध्यान करें। ध्यान से ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी। और कुछ लोग हैं जो ये भी पूछते हैं कि चलो, आपने तो ये बातें बोल दी कि हमारे अंदर का जो शिव है, हम शिव हैं। अगर मान लें मैं शिव हूँ, बाहर से पुरुष और अंदर से महिला, और हमने उस महिला को खोज लिया, मतलब बुद्धत्व जब घटित होती है तो उस समय हमने उस महिला को खोज लिया, तो हमारा वो विवाह हो गया। फिर ये गणेश और कार्तिकेय जो उनके पुत्र के तौर पे दिखाए जाते हैं, उसका क्या? तो कार्तिकेय कहा जाता है, जो कार्तिक वही है जो वीरता का प्रतीक है। उससे जो जन्म होता है, जब ये घटना घटती है, बुद्धत्व प्राप्त होती है इंसान की, जब व्यक्ति का समाधि घटित होता है, जब उसकी अपनी अंतरात्मा, अंतर जो स्त्री है, उससे मिलन होता है, जिससे वो प्रेम के लिए बाहर बार भटक रहा था, उस स्त्री अंदर मिलती है, जिससे सही में जिस स्त्री के लिए भटक रहा था वो अंदर में ही थी। उससे जब मिलन होता है, और जो बाहरी स्त्री है और उसके अंदर से पुरुष है, जब उसको अपने पुरुष से मिलन होता है, तो उसी इस मिलन को ही विवाह के तौर पे दिखाया गया है। उसी को आत्मसंभोग का नाम भी दिया गया है। और कहा जाता है कि संभोग से जो बच्चा पैदा होता है, इस मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो दो है। एक तो हमारे अंदर विवेक आता है, विवेक, होश, और इस विवेक और होश और वीरता आती है। तो विवेक मीन्स होश, होश मीन्स विवेक। तो ये विवेक जो हमारे अंदर में आता है किसी भी चीज़ को समझने की, उस विवेक का प्रतीक के तौर पे गणेश को दिखाया गया है, क्योंकि गणेश बहुत विवेक, तर्कपूर्ण है, कुतर्क पे सवार है। कुतर्क का प्रतीक ही चूहा है। मूर्ति कला में मैंने इसके बारे में बता रखा है। और दूसरा जो कार्तिकेय है, कार्तिकेय का मतलब ही होता है वीरता। तो जब आप बुद्धत्व और समाधि को प्राप्त करते हैं, आपके अंदर वीरता आती है, आप निडर हो जाते हो, आप निडर हो जाते हो पूरी तरीके से। आपको मृत्यु का भय ही खत्म, क्योंकि समाधि घटित होने के बाद मृत्यु का भय कैसा। तो आप बहुत ज़्यादा एक वीर, वे जो दिखाते हैं कि हम तलवार लिए हुए हैं और बंदूक लिए हुए हैं, वे वीर नहीं है। उनको कह दो बिना हथियार करके बाहर निकल जाने, वो डरेंगे, क्योंकि उनके अंदर डर है। मौत का डर ही ये दर्शाता है कि वो उनके हाथ में हथियार है। तो उनके अंदर अभी भी मौत का डर है, तो वो अभी वीर नहीं है। वो अपने वीर डर को छुपाए हुए वे हथियार लेकर के घूमते हैं। एक्चुअल में जो समाधि प्राप्त व्यक्ति होता है, चाहे बुद्ध हो, कृष्ण हो, महावीर हो, कबीर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक साहब हो, ओशो हो, ये लोग असली वीर। और जो भी व्यक्ति समाधि को प्राप्त होता है, वो असली वीर होता है। तो वीरता का प्रतीक है। तो जो गणेश है, चूँकि समाधि जब घटित होती है और हमारा अंदर की स्त्री से मिलन हो जाता है,
तो उससे जन्मता है वीरता और विवेक। तो उसी को स्वरूप के तौर पे गणेश को विवेक के तौर पे और वीरता के तौर पे कार्तिकेय को दिखाया गया है। तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो गया है और मैंने मेरे जितने भी अनुभव थे मैंने वीडियो के माध्यम से पूरा निचोड़ आपको देने की पूरी कोशिश की है और चाहूँगा कि इसका लाभ आप उठाएंगे और इस पे सोच विचार करेंगे, ध्यान करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लाभ है और आपको समझ में आता हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, ताकि इस अनुभव का उपयोग और प्रयोग वे भी अपनी साधना में प्रगति करने के लिए करें। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।